होली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं होलिका पूजन की सामग्री क्या क्या होती है, होलिका पूजन कैसे करें, होलिका दहन कब करना है, 2 या फिर 3 तारीख को क्या रहेगा, दोनों दिन का शुभ मुहूर्त आपके क्षेत्र में होलिका दहन कब होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा। चलती हुई होली में आपको 1-2 चीजें जरूर डाल देनी है ताकि रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का नाश हो। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे होलिका पूजन क्यों किया जाता है। सबके क्षेत्र विशेष में बहुत अलग अलग धारणाएं हैं, परंतु कुछ चीजें शास्त्रों में वर्णित है। भक्त प्रहलाद को उनके पिता ने श्री नारायण की भक्ति के लिए रोका टोका था। अंत में उन्हें ऐसी क्रूर सजा मिली कि उन्हें अग्नि में प्रज्वलित होने के लिए होलिका माता की गोद में विराजित कर दिया गया था। होलिका माता को तो आशीर्वाद था कि वो भस्म नहीं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में श्री नारायण के भक्तों ने घर घर में होली यानी कि अग्नि प्रज्वलित करने के लिए उनका पूजन किया था और प्रार्थना की थी, हे अग्नि देवता भक्त प्रहलाद की रक्षा करें, उनके जीवन को पूर्ण रूप से सुरक्षित करें। इसलिए होलिका माता की अग्नि का पूजन करने का विधान शास्त्रों में कहा गया, यही कारण है, इसीलिए अग्नि पूजन भी किया जाता है। अब होलिका पूजन में सामग्री कौन कौन सी लगती है ये भी जानते हैं। आपको बता दें होलिका पूजन सभी को करना चाहिए, जो भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उन्हें होलिका माता को प्रणाम करना चाहिए, पूजन करना जरूर चाहिए। इससे बहुत ही सुंदर नरसिंह भगवान की कृपा मिलती है, श्री नारायण की कृपा मिलती है, सदा सर्वदा परिवार में खुशियाँ बनी रहती है। सबसे पहले एक नजर सामग्री पर डालते हैं। सबसे पहले आपने एक सुंदर सी पूजा की थाल में गोबर के उपले, जिन्हें कंडे कहा जाता है, वो रखें। और हमारे सबके क्षेत्रों में तो ये घर पर ही बनाए जाते हैं, कई जगह बाजार में भी मिल जाते हैं। ये होला अष्टक का अंतिम दिन होता है। इस समय होला अष्टक समापन की ओर होते हैं। ये एक सामूहिक तरीके से हवन समझली होता है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में कीटाणुओं का अंत होता है और सकारात्मकता बढ़ती है। तो पूजा की थाल में गोबर के कंडे जो उपले होते हैं उन्हें रखें और एक जल का लोटा रखें। गुजिया, मिठाई, पूड़ी, पुआ जो भी आपके क्षेत्र में बनते हो वो जरूर बनाएं। थोड़ा सा आटा रखे, वहाँ पर चौक बनाया जाता है। परिक्रमा करने के लिए जल का लोटा रखें। कच्चा सूत, अबीर, गुलाल, पुष्प और दीपक जरूर रखें। इसके साथ साथ अक्षत और जो भी सामग्री होती है, रोली, मोली, माचिस इत्यादि सभी चीजें अपने साथ में जरूर लेकर जाएं। साथ ही साथ इस दिन लौंग, कपूर भी जरूर, राई वगैरह भी अपने घर में घुमाने के बाद होलिका की अग्नि में जरूर से समर्पित करना चाहिए। इससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से हमारे जीवन को प्रभावित होती है। वहीं जो बाजार में अनाज की बालियां आती हैं गेहूं की, वही अग्नि में भून करके घर लाया जाता, उसी की आखत भी पड़ती है। अब जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कई जगह 2 तारीख को होलिका का पूजन होगा, कोई 3 तारीख को करेगा। ऐसी स्थिति में अधिकतर गुरुजनों का कहना है कि 3 तारीख को होलिका दहन में बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति है कि पूरे दिन भर में सूतक रहेगा, चंद्र ग्रहण विराजमान है। शाम को अगर आपके क्षेत्र में 3 तारीख को होली करेंगे तो आप अपने क्षेत्र विशेष परंपरा के अनुसार अलग अलग धारणाएं हैं। बहुत अधिकतर लोग जो है यहाँ पर लोग बता रहे हैं, पंचांग भी यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है कि प्रदोषकालीन पूर्णिमा तिथि में ही, हमेशा ऐसा ही कहा गया, प्रदोष काल में जो पूर्णिमा तिथि व्याप्त तो उसी दिन पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, उसी दिन होलिका दहन करना चाहिए। अधिकतर गुरुजन और हमारे क्षेत्र में यही मान्यता है, यही एक मत निर्णय है कि 2 तारीख को होलिका दहन किया जाएगा। देखिए होलिका दहन का 2 तारीख को जो मुहूर्त है 2, तो ये रात्रि को भी आप कर सकते हैं, परंतु इतना संभव नहीं है तो भद्रा विचार न करें। शाम के समय प्रदोष काल की बेला में पूर्णमासी देखते हुए शुद्ध अवस्था में 2 तारीख को होलिका दहन करना ठीक रहेगा। 2 तारीख को शाम के समय जो होलिका दहन का समय होगा 6:09 से 8:50 तक रहने वाला है प्रदोष काल में। तो ये 2 तारीख का मुहूर्त है जो मैंने आपको बता दिया। ये है शुभ मुहूर्त प्रदोष काल का। वहीं एक मुहूर्त है 2 तारीख को मध्य रात्रि में किया जा रहा है, वह है पंचांग में भी दिया गया 1:27 से 2:40 के आसपास का समय। 2 तारीख के मैंने दोनों मुहूर्त आपको बता दिए। इसके ज्यादा आप अपने क्षेत्र के अनुसार ही यहाँ पर मंदिर वगैरह में पंडित ब्राह्मण से पूछ लीजिएगा, उसके हिसाब से ही कीजिएगा। वहीं 3 तारीख को जहाँ पर होलिका दहन किया जाएगा वह 6:45 के बाद जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही सूतक काल समाप्त होगा। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद 3 तारीख को यहाँ पर चंद्र ग्रहण होगा। वहाँ 3 तारीख को जहाँ पर होलिका दहन किया जाएगा वो 6:40 के बाद 8:35 तक कभी भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा समय है 3 तारीख को जहाँ पर होलिका दहन होगा। वहीं 4 तारीख को रंगों वाली होली हर जगह खेली जाएगी। तो यह जानकारी इस तरीके से थी।
अब बात करेंगे यहाँ पर होलिका पूजन हमें कैसे करना है। सबसे पहले सुसज्जित अवस्था में बहुत सुंदर तरीके से तैयार हो जाए पति पत्नी साथ में, वही चौराहे वगैरह पे ही होली की जो लकड़ी वगैरह मंडप टाइप का बनाया जाता है, स्वरूप बनाया जाता है। वही हमारे इधर तो होलिका पूजन जो होता है सुबह सुबह ही होता है। अपना पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख करें, धरती पर थोड़ा सा जल लें और उसे साफ कर लें, यहाँ पर चौकसा बना लें, एक साथ के साथ एक स्वास्तिक का भी निर्माण कर लें, उसके ऊपर एक दीपक रख लें। सावधान, बहुत ही ध्यान से रखें। कई बार ऐसा होता है दीपक जो महिलाएं लगाती हैं उससे जो है कई बार होलिका पहले ही दीपक से अग्नि और आगे कंडे वगैरह लगे होते हैं उपले, तो उनमें आग लग जाती है। थोड़ा सा दीपक दूर रखें, नहीं तो उसी समय होलिका दहन होने की संभावना बन जाती है। तो पहले दीपक लगा लीजिए, उसके बाद होलिका माता के निमित्त आप जो भी कंडे उपले लेकर गए उनमें हल्दी अबीर गुलाल लगा करके अग्नि में छोड़ दीजिए कि जो रात को अग्नि जलेगी उधर साइड में एक साइड में लगाते जाइए। जो होलिका माता का स्वरूप बना है उन पर भी हल्दी, मौली, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, भोग प्रसाद जो भी आपने बनाया है अबीर गुलाल समर्पित करें। फिर कच्चा सूत अगर आपके पास है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 5 परिक्रमा, 7 परिक्रमा या फिर 11-21 परिक्रमा कच्चे सूत से लगाएं। उसके बाद थोड़ा सा जल पूरी होली चारों तरफ घूम घूम कर ठंडी करने के हिसाब से आप मन में ध्यान करते हुए समर्पित करें और प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में खुशियां इसी तरीके से बनी रहें और सौभाग्य में वृद्धि हो। आप सभी को इसी तरीके से प्रार्थना करके होलिका का पूजन करके घर की तरफ आ जाना है। थोड़ा थोड़ा अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार बदलती हैं, जैसा आपके यहाँ होता हो वैसा भी आप जरूर कीजिएगा। मौसमी फल, मिठाई, गुजिया इत्यादि है उसका भोग लगाया जाता है। तो इस तरीके से होलिका पूजन है जो कि आपको करना चाहिए। जो घर आएंगे तो हल्दी जो बचाकर लाए हैं थाली में उसके स्वास्तिक घर के दरवाजे पर बनाए जाते हैं। अपने बच्चों के हाथ पर मौली बांधी जाती है, हल्दी कुमकुम का तिलक किया जाता है। तो इस तरीके से होलिका दहन का शुभ मुहूर्त पूजा विधि है और जो भी सामग्री है उस हिसाब से भी आप अपना पूजा की तैयारी कर सकते हैं।